जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमबीएच का जलजीरा जीरा सिप एमबीएच का जलजीरा जीरा सिप। चलिए अब बात कर लेते हैं कुलदीप यादव की, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा अगर जसप्रीत बुमराह के बाद किसी खिलाड़ी की है तो वो कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव को लेकर चर्चा क्या है? चर्चा बहुत सीधी सी है कि साहब उनको प्लेइंग 11 में खिलाया जाए, इसकी वकालत शुरू हो चुकी है। कई दिग्गजों ने कहा कि अगला टेस्ट मैच कुलदीप यादव को खेलना चाहिए। अब ये दिग्गजों के नाम आपको बता देते हैं साहब। वेंगसरकर है, मांजरेकर है और हरभजन सिंह है। तीनों भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम है, तीनों भारतीय क्रिकेट के मजबूत नाम है और इन तीनों को लगता है कि कुलदीप यादव के खेलने से भारतीय गेंदबाजी जो है वो मजबूत होगी। अब तक 13 टेस्ट मैच खेले हैं कुलदीप यादव ने और इन 13 टेस्ट मैचेस में उनके नाम 56 विकेट यानी 56 विकेट जो है वो ले चुके हैं। एक अलग किस्म के कॉन्फिडेंस में हैं इन दिनों और उससे बड़ी बात यह है कि एक अलग किस्म की वैरायटी लेकर आते हैं और बहुत जिगर से गेंदबाजी करते हैं। आप उनको T20 फॉर्मेट में भी गेंदबाजी करते देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि वो डरते वरते नहीं है गेंदबाजी में। चौके छक्के खाने से वो बल्लेबाज को चैलेंज करते हैं कि आओ मुझे मारो और उसके बाद फिर गलती करोगे तो मैं विकेट लूंगा। तो इस अप्रोच के साथ अगर वो टेस्ट मैचेस में उतरते हैं तो भारतीय टीम के लिए कितना फायदा होगा, इस पर बातचीत करें। उससे पहले आपको बताते हैं दिलीप वेंगसरकर ने कहा क्या। दिलीप वेंगसरकर की एग्जैक्ट जो कोट है वो आपको बताते हैं। कुलदीप यादव को अगला टेस्ट मैच खेलना चाहिए। 4 तेज गेंदबाजों के साथ मैदान में उतरने का कोई मतलब नहीं है। शार्दुल ठाकुर या प्रसिद्ध कृष्णा में से किसी एक को कुलदीप यादव के लिए जगह बनानी चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सा पिछले मैच का स्टार्ट्स भी आपको बताता हूं कुणाल। पिछले मैच में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, इन्होंने एक ने 3 की रन रेट इकोनॉमी से रन दिए थे, दूसरे ने लगभग 4 की इकोनॉमी से रन दिए थे। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर में जब आप जाएंगे तो प्रसिद्ध कृष्णा का इकोनॉमी जो था वो 5 से ज्यादा का था और शार्दुल ठाकुर का 6 से ज्यादा का था। विकेट जरूर लिए उन लोगों ने दूसरी इनिंग में, लेकिन वो विकेट लेना कोई बहुत ज्यादा फायदे, मतलब वो जिसको कहते हैं ना कि बहुत क्षणिक खुशी, थोड़ी देर की खुशी थी वो जब वो 2 विकेट बैक टू बैक शार्दुल ठाकुर ने लिए और उसके बाद लगा कि शायद भारतीय टीम मैच में वापसी कर लेगी। सच्चाई ये है कि भारतीय टीम वहां पर ड्राइविंग सीट पर थी ही नहीं। ड्राइविंग सीट पर उस वक्त वहां पर इंग्लिश टीम थी और इसीलिए उसको जीत भी मिली। तो शार्दुल ठाकुर या प्रसिद्ध कृष्णा में से किसी एक को माइनस कीजिए और कुलदीप यादव को लेकर आइए। लॉजिकल तो लगता है सर। लॉजिकल इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आप हार गए हो। हाँ, ठीक है, सीधी सी बात तो यही है। अगर आप जीत गए होते तो शायद ये चर्चा नहीं होती। बिल्कुल ये चर्चा ही नहीं होती, सब कुछ सही लग रहा होता। मतलब अब ये राजनीति तो है नहीं जहां पर आपने ये बोल दिया कि जी कुछ भी कर दिया, दाएं बाएं बाएं साएं कुछ भी कर दिया। मिडिल लेन भी होती है यहाँ पर, जी कुछ भी होता है। यहाँ पर तो या तो जीत होती है या हार होती है। ठीक है, अब वो जीत और हार के बाद जो है ना वो चीजें बदल जाती हैं। अब जी अगर हार हुई है तो फिर हर चीज क्वेश्चन मार्क हो जाती है कि ये क्यों किया, वैसे क्यों नहीं किया। अब आपके पास जो भी पॉसिबल चीजें बचती हैं उसमें से एक लॉजिकल चीज ये निकल के आती है कि भाई कुलदीप एक आपके फुल टाइम स्पिनर टाइप है। ठीक है, जडेजा ऑलराउंडर है, उनकी गेंद उतनी स्पिन भी नहीं होती है। कुलदीप वैरायटी लेकर आते हैं तो आप उनको अंदर रखिए अगर आपके पास वो अवेलेबल है। पॉसिबली वो शायद अगर क्रूशल मौकों पर 1-2 विकेट निकालने जिसके वो कैपेबल हैं, ठीक है, तो चीज़ें कुछ बदल सकती हैं। तो ये भी करके देखा जाए। कोई भी जितने भी दिग्गजों ने ये बात बोली है सही बोली है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वह आपको वो सारे अप्लाई करके देखने चाहिए। कोई फिर बाद में ये ना रह जाए कि हमने ये नहीं करके देखा, हमने वो नहीं किया। मगर जहाँ पर कुलदीप यादव का सवाल है, अगला टेस्ट मैच हमने लॉर्ड्स में खेलना है। अब डिपेंड तो ये करता है ना कि भाई आप कहां पर खेल रहे हो। एक बात तो ये हो गई कि भाई चलो आपको रखना चाहिए, कहां पर खेल रहे हो। अब लीड्स में खेल रहे हो जहां तेज गेंदबाजों की चलती है तो वहां पर ये लॉजिक नहीं बनता था, इसलिए नहीं रखा गया। लॉर्ड्स में खेल रहे हो, थोड़ा बहुत स्पिनर्स वहां पर प्ले में आते हैं तो आप कुलदीप यादव को रख सकते हो, रखना चाहिए। मगर कुलदीप यादव ने जो आपने स्टैट्स बताए, जो उन्होंने विकेट झटके हैं, बड़े अच्छा उनका आंकड़े भी हैं। इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच उन्होंने खेला हुआ है, एक भी विकेट नहीं मिला था उनको। बर्मिंघम में खेलेंगे पहले, लॉर्ड्स में तो तीसरा मैच खेलेंगे। अच्छा, ओके, हाँ, बर्मिंघम में, सॉरी जी, हाँ, तो बर्मिंघम की चर्चा हो रही है। हाँ, तो बर्मिंघम में तो वहां पर भी आप खिला सकते हो। मगर ये कि भाई आप ये कोशिश करके देख सकते हो, मगर इससे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगानी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब जब आपने ये उम्मीद नहीं लगाई, जब शुभमन गिल ने बयान दिया, जबकि भाई मैंने पूछा चीफ सेलेक्टर से पूछा, मैंने कोच से पूछा कि भाई मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, तो उन्होंने बोला भाई तुमसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है जो तुम पूरी ना कर सको। ठीक है तो हमने कोई किले नहीं बांधे हुए कि तुम जाओगे और जो विराट कोहली नहीं कर पाए, जो रोहित शर्मा की कप्तानी में नहीं हो पाया, वो तुम जाके कराओगे। ठीक है, तुम 18 साल के बाद जो है जीत दिला दोगे वो। मगर उन्होंने बोला कि भाई मेरे को खुद से तो एक्सपेक्टेशन है ना,
मुझे कप्तान बनाया गया है, मैं टीम का खिलाड़ी हूं, मैं एक बल्लेबाज हूं, मुझे खुद से एक्सपेक्टेशन है। वैसे ही आप कुलदीप यादव को खिलाइए, अपने जो चेंजेस बनते हैं वो एक आधा चेंजेस आप कर सकते हैं, जो आपने आंकड़े गिनाए किसी एक की जगह कुलदीप यादव को जो है वो दी जा सकती है, आप ऐसा कर लीजिए। मगर इसका दूसरा साइड सोचने का ये भी है कि भाई आप रेड्डी को क्या नहीं लोगे, मतलब आपकी जो बल्लेबाजी जो है, जो आपको हमेशा लगता है कि भाई कम रन बनाती है, ठीक है, कम रन बनाती है, आपको जितने बल्लेबाज हो उतने कम लगते हैं, आपको गेंदबाज भी वही अच्छे लगते हैं जो बल्लेबाजी कर सके। तो आप क्या नीतीश रेड्डी को इंक्लूड नहीं करोगे? आपकी बैटिंग और डेप्थ हो जाती है, जो वो 25, 30, 50 रन की कमी पड़ गई, पता लगा भी अगले टेस्ट मैच में 5 शतक नहीं लगे, नहीं लगते, हर बार थोड़ी लगते, फिर कौन लगाएगा? वहां पर भी तो कोई 5 के चाहिए, कोई 4 वाले चाहिए, कोई 4 लोग लगा दें। तो एक तरीका सोचने का वो भी है। तो ये इट्स अ वेरी, हार जो है ना वो बड़ा कंफ्यूजन लेके आती है। बिल्कुल सही बात, और बहुत सारे सवाल लेकर आती है, इसीलिए ये सवाल उठा भी। और मुझे लगता है शायद हरभजन सिंह ने जो कहा है वो आपको बताएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही उन्होंने। लेकिन शार्दुल ठाकुर या प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर ये जो बात चल रही है कुणाल, उसकी एक वजह ये भी है कि पहली पारी में जहां पर अगर आप देखेंगे जसप्रीत बुमराह 24.4 ओवर करते हैं, सिराज 27 ओवर करते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा 20 ओवर करते हैं, रविंद्र जडेजा 23 ओवर करते हैं, वहां शार्दुल ठाकुर जो है सिर्फ 6 ओवर करते हैं। तो इसलिए भी शायद ये कहा जा रहा है कि भाई आप 4 तेज गेंदबाजों को लेकर चले तो गए, लेकिन और आपके पास स्पिन ऑलराउंडर के नाम पर रविंद्र जडेजा हैं, बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। बावजूद इसके एक अगर स्पेशलिस्ट स्पिनर आपके पास होगा जो विकेट टेकिंग एबिलिटीज जिसके अंदर हो तो शायद बेहतर हो। लेकिन इस बात से मैं आपकी 100% सहमत हूं कि ये सारा जो चर्चाएं हैं वो होती ही ना अगर रिजल्ट जो है भारतीय टीम के पक्ष में आया होता, बल्कि बात तब ये हो रही होती कि विनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव क्यों किया जाए। बिल्कुल। चलिए, अच्छा, एक चीज सर मैं इसमें ऐड ऑन कर दूं, बस ये कि देखिए होता क्या है ना, अब आप ट्रेडिशनली मत जाइए। अब ये जो टीम है, जो इंग्लैंड की टीम है, इसने फर्स्ट टेस्ट मैच से पहले भी ना फ्लैट विकेट बनवा दी, जबकि लीड्स में इतनी फ्लैट होती नहीं है, ठीक है। तो आप यही एक्सपेक्ट करिए इस टीम से। और अब आपको जो टेस्ट मैचेस देखने को मिलेंगे कि प्रोबेबली आप उस हिस्ट्री पे मत जाइए कि उस वेन्यू का हिस्ट्री क्या है, आपको फ्लैट से फ्लैट विकेटें देखने को मिलेंगी जहां पर बल्लेबाजों का रोल ज्यादा रहेगा, गेंदबाजों का कम रहेगा। जो शार्दुल ठाकुर आप बता रहे हो कम गेंदबाजी, स्विंग ही नहीं है। जब स्विंग उस तरीके का नहीं मिल रहा है तो शार्दुल ठाकुर किस तरीके से कारगर होगा? वो 150 तो डालता नहीं है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें जो है ना मैटर करती हैं। अब आपको इसमें यही सोचना है, जो आप जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई या तो हम ऐसे जाए जिसको विकेट से कोई मतलब नहीं, जैसे कि बुमराह एक ऐसे गेंदबाज है जिसको विकेट से मतलब नहीं, वो अपनी स्किल दिखाई देते हैं। कुलदीप भी उस तरीके के गेंदबाज है, आपको वो चाहिए। या फिर आपको ये लग रहा है कि भाई अभी तो 5 शतक लग गए, अब अगले में पता नहीं 5 लगे कि नहीं, हम नीतीश कुमार रेड्डी को रख लें। बिल्कुल सही बात है। और हरभजन सिंह ने शार्दुल ठाकुर को लेकर जो कहा है, अभी हम आपको दिखाएंगे भी, वो इस बात को और मजेदार बनाता है। दिखाइए हरभजन सिंह का कोट प्लेट जिसमें वो वकालत तो कर रहे हैं। अब दबाव भारतीय टीम पर है क्योंकि वो 0-1 से पीछे है। इस हार से सबक लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगले मैच में कुलदीप यादव को मौका दिया जाना चाहिए। अगर वो प्लेइंग 11 में चुने जाते हैं तो भारत के पास विकेट लेने के विकल्प बढ़ेंगे। सवाल यह है कि वो किसकी जगह खेलेंगे, शायद शार्दुल ठाकुर की। मैं पहले भी कह चुका हूं कि शार्दुल ठाकुर को और ज्यादा गेंदबाजी कराई जानी चाहिए। उन्हें मैच में तब गेंदबाजी के लिए लाया गया जब 100-120 रन ही रह गए थे। उन्हें पूरा मौका मिलना चाहिए। अगर आप उन्हें एक ऐसा बल्लेबाज मानते हैं जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर सकता है तो ये गलत है। असल में वो ऐसे गेंदबाज हैं जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। अब ये लाइन जो है ये बड़ा एक नई डिबेट क्रिएट कर देगी। जो भी आप कह रहे हैं ना, सबसे पहली बात आप हार गए। ऐसे ही सवाल आपके सामने 4 लेकर आप गए थे, 40 और आ गए जी कि अब ये खिला लें या वो खिला लें, बैटिंग और डेप्थ कर लें। हमको अब पिच का जो आपने कहा, जैसे कि लीड्स में विकेट मिली जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रन बनाने के लिए बनी हो, वैसी ही विकेट मिल गई तो क्या करेंगे? तो पहले से अगर 4 डाउट थे तो इस हार ने उस 4 को 40 कर दिया है। अब उसमें हरभजन सिंह का ये कहना कि भैया आप उनको प्राइमरली जो है वो गेंदबाज की तरह से ट्रीट करें, बैटिंग भी कर सकते हैं। शायद अप्रोच ये है कि वो बैटिंग करते हैं, गेंदबाजी भी कर सकते हैं। तो ये एक और इंटरेस्टिंग डिबेट है। कुल मिला जुलाकर मुझे लगता है कि शायद जो चर्चा अभी हम लोग कर भी रहे थे, कप्तान के तौर पर शुभमन गिल को और कोच के तौर पर गौतम गंभीर को, मुझे लगता है शायद इस पूरी बहस का जो निष्कर्ष निकालना चाहिए वो अब बर्मिंघम की विकेट को देखकर, टीम के खिलाड़ियों के तालमेल को देखकर, उनके रिदम को देखकर निकालना चाहिए। लीड्स का जो रिजल्ट रहा उसको अगर आपने दिमाग से निकाल कर ये प्लेइंग 11 चुना तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल जी। और आपको ना बेसिक्स ठीक रखने पड़ेंगे। आपने विकेट देखी, जो एक होता है, आप गए, आपने विकेट देखी, उस विकेट के लिए आपके पास जो बेस्ट 11 है आपने उनको चुना, ये तरीका होना चाहिए। अब आपने शार्दुल ठाकुर को जो है वो टीम में चुना।
अब आपको इस पूरे दौरे पर मुझे लगता है ये देखने को मिलेगा कि वो उस तरीके से आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे जिस तरीके से आप उम्मीद कर रहे हो। आपने उम्मीद लगाई क्यों थी? उम्मीद लगाई इसलिए थी, वो ऐसा नहीं कि वो नीतीश कुमार रेड्डी से ज्यादा स्किलफुल आपको नजर आते हैं। आपने उम्मीद इसलिए लगाई थी क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड में पिछले दौरों पर बेहतर प्रदर्शन किया है, मगर उस समय वो पिचेस उस तरीके से बिहेव करती थी जो उनका एक्चुअल नेचर है। अब जो होम बोर्ड है, जो होम टीम है, वो उस तरीके की पिचेस चाहते नहीं है। दो कारण है उसके, एक तो वो खुद जो है ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर जीतना चाहते हैं, तेजी से रन बनाकर जीतना चाहते हैं, जो उनकी स्ट्रैटेजी सफल भी रही है। दूसरा, उनके पास उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर्स नहीं है। अगर वो फिर दूसरों को क्यों वो एडवांटेज दे दें उस तरीके की पिच का? तो ये कुछ कारण इस तरीके के हैं। अब इस सारी कंफ्यूजन के अंदर ना आपको वही करना चाहिए जो होता है कि भाई आप गए, आपने देखा पिच किस किस्म की है, उसको सूट करते हुए जो आपके पास बेस्ट 11 है आप उनको खिला लीजिए, उनसे बेस्ट निकलवाने की कोशिश कीजिए। कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगा, कोच के मन में होगा, कोच के दिमाग में होगा। उसको जितना अंदर रखा जाए, जितना बाहर ना निकाला जाए, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज इट्स अ यंग टीम। उसके ऊपर आप अगर उनके सामने ये पिटारा खोल दोगे ना तो वो और परेशानी हो जाएंगे, उससे कुछ फायदा नहीं निकल के आने वाला। वो जो आपने 5 शतक देखे ना, वो हो सकता है 2-2.5 रह जाएं, वो भी बड़ी बात है, ठीक है। अगर वो 2-2.5 रह गए तो वो भी बड़ी बात है। अगर इस तरीके का कंफ्यूजन आपने ड्रेसिंग रूम में फैला दिया, इतनी पॉजिटिविटी के साथ ये टीम गई, इतने हौसलों के साथ ये टीम गई, नतीजा देखने को मिला कि आपके पास एक्सपीरियंस बैटर्स नहीं थे, फिर भी आपने अच्छी बैटिंग कर ली। अब ये हार और उसके बाद इस तरीके के सवाल कि भाई कोच ही पूछ रहा है, या तो कोच अपने अंदर रख ले और बताए कि भाई ऐसा करो सब ठीक हो जाएगा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और वो अपने ऊपर ले ले कि भैया ठीक है मैं ये फैसले ले रहा हूं, तो सही है। अगर उसने ये कप्तान से पूछने बैठ दिया जिसको एक टेस्ट मैच की कप्तानी है, तो फिर वो भी फंसा और सब टीम भी फंसी। बिल्कुल, मतलब कहने का कुल यही है कि यहां पर आपको एक खिलाड़ी चाहिए, वो कोच होंगे, वो एक युवा कप्तान होंगे, वो जसप्रीत बुमराह होंगे, वो केएल राहुल होंगे, या वो रविंद्र जडेजा होंगे। यानी वो जो अनुभवी खिलाड़ी जाकर यंगस्टर्स से कहता है ना कि आप लोग हार जीत की परवाह मत कीजिए, आप लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करिए। रोहित शर्मा ने जब ये बात इस टीम में इनकलकेट की थी, रोहित शर्मा एक सीनियर प्लेयर थे, कप्तानी का तजुर्बा था उनके पास और टीम यंग थी। यहां तो हमारा कप्तान ही यंग है, वो क्या केएल राहुल से जाके कहेगा या रविंद्र जडेजा से कहेगा या जसप्रीत बुमराह से कहेगा? तो यहां पर कुल मिलाजुलाकर कहानी यही है कि आप जो हारे हैं वो अप्रत्याशित हार है। टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है जब 5 शतक बनाकर भी टीम हारी है। तो कुछ तो गड़बड़ियां ऐसी हुई जो अप्रत्याशित थी, जो सिली मिस्टेक जिनको हम कहते हैं, और वो थी हमारी खराब फील्डिंग। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले बात करनी चाहिए कि हमें सुधार कहां करना है, उन सुधार पर फोकस करना चाहिए। और जैसा अभी कुणाल भी कह रहे थे कि आप मेरिट पर जाएं, विकेट देखें, विकेट देखने के बाद आपको जो लगता है कि ये परफेक्ट प्लेइंग 11 है हमारा, इस विकेट पर हमको जीत दिलाने के लिए, उसको लेकर उतरे, ना कि लीड्स के मैदान में जो कुछ हुआ उसकी यादों को लेकर। चलिए, हमारी नजर रहेगी, गावस्कर साहब ने कह दिया है वैसे कि अब ऑप्शनल प्रैक्टिस बंद करिए, ये हो गया, आप इंडिया से के लिए खेलने आए या ऑफ मनाने नहीं आए, तो अब आगे रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आइए, तो फिर ऑप्शनल प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। तो ये जो प्रैक्टिसेस होंगी, जो नेट सेशंस होंगे भारत के अगले 7-8 दिन, वो उससे जो कुछ निकल कर आएगा वो आप तक हम पहुंचाएंगे। इसके अलावा भारतीय टीम के जो भी अपडेट्स होंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने जो प्यार दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए, हम उस पर भी अमल करेंगे। इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जलजीरा, jeera sip, MDH का जलजीरा, jeera sip।